दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल एनबी सिंह बीएसएफ चैनल तिरंगा पर आप सभी का स्वागत है। 1971 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, एक बांग्लादेश और दूसरा पश्चिम में पाकिस्तान, उसी समय यह आभास हो गया था कि ऐसा तो कुछ होगा। बदले की भावना लेकर के पाकिस्तान 1984 में पंजाब में मिलिटेंसी फैला करके भारत से पंजाब को अलग करने की कोशिश किया और खालिस्तान उग्रवाद का जन्म दिया। सफल नहीं हो पाया। पश्चात 1989 में कश्मीर में दखल दी। कश्मीर का आतंकवाद 1989 से लेकर के आज तक कुछ ना कुछ जीवित है। यह भावना कि भारत हमें दो टुकड़े में कैसे किया, मैं भी भारत को दो टुकड़ा में करके रहूंगा। आज जब उसे यह पता लग गया 370 धारा 35 ये टूट चुका है, अब हमें कश्मीर में भी सफलता नहीं मिलेगी, तो पुनः शेख हसीना, खालिदा जिया, दोनों प्राइम मिनिस्टर का नाम आप सुने होंगे। शेख हसीना भारत के पक्ष में और खालिदा जिया पाकिस्तान के पक्ष में, अर्थात कोई ना कोई धड़ा ऐसा था जो पाकिस्तान से अपना स्वभाव मिलाकर रखा था। आज वही कट्टरपंथी, वही पार्टी, वही आतंकवाद श्रेष्ठ रूप लिया, बड़ा रूप लिया, खतरनाक रूप लिया, और जो भारत 78 साल से उन्हें पालता रहा, अर्थात बांग्लादेश को पालता रहा, जिसकी वजह से हमारा मित्र देश है, ये शब्द लेकर के बॉर्डर पर भी पवित्रता को ध्यान रखते हुए कुछ सहूलियत शायद स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिया होगा। और आज वही कट्टरपंथ आज फिर, अर्थात बांग्लादेश में भी आईएसआई आतंकिस्तान की फैक्ट्री और चाइना लाल मुनिरहट चिकन लेक के नज़दीक अपना एयरबेस, और अमेरिका भी वहाँ पर एयरबेस की स्थापना कर रहा है। अर्थात अब भारत से बांग्लादेश निकल चुका है। ममत्व नाम की चीज़ नहीं रह गई है, जो कि आप आज 1.5 साल से देख रहे होंगे। शेख हसीना सरकार बर्खास्त हुई। अमेरिका ने अपना ऐसा व्यक्ति जिसे ग्रामीण बैंक के पैसे बिल क्लिंटन को दिया था, यूनुस जी को यहाँ का अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया। अब अमेरिका ने जितना कहा होगा, अमेरिका पाकिस्तान की जितनी सोच होगी, यूनुस उतना ही तो करेंगे। दीपू चंद दास की निर्मम हत्या कल नहीं, आज नहीं, आगे जब भी उस वीडियो को आप अपने ध्यान पर लाएंगे,
उस निर्मम हत्या को आप ध्यान में बसाएंगे, आपको महान कष्ट होता रहेगा। अब समय है ये सोचने की कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है और बांग्लादेश हमारा मित्र था, दुश्मन का रूप ले रहा है। जैसा कि पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसी डर की भावना से उसे अलग कराया था, अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? अब सोचने की जरूरत है कि रूस यूक्रेन का युद्ध क्यों चल रहा है। यूक्रेन में इतनी तबाही रूस क्यों ला रहा है? सभी लोग को ज्ञात होगा, यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है। अब वो नाटो से मिलाप करके नाटो देशों के साथ रहना चाहता है, और जब नाटो की सदस्यता 32 के बाद 33वां देश यूक्रेन बन जाएगा, तो यूक्रेन में नाटो देश जाकर बैठेंगे, उसकी सैन्य व्यवस्था जाकर बैठेगी, जो अत्यंत नजदीक रूस की होगा। इस वजह से रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। अब हमें सोचने की जरूरत है कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश था और आज नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो अमेरिका अपने प्राचीन युद्ध के तौर पर पाकिस्तान को सबल कर दे बांग्लादेश में, और हमारे 3 दुश्मन बन जाएं। बांग्लादेश प्रखर हो सके, आतंकिस्तान वहां पनप सके, आईएसआई का अड्डा वहां बन सके, वहां पर पूरी सेना पाकिस्तानी सेना हो सके, इससे पहले हमारी भारत सरकार को सोचना है कि ऐसा होने देना है अथवा नहीं। खैर, भारत की सरकार इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सोचने में कोई समय तो नहीं लगा रही होगी, सोच तो रही होगी क्या करना है, कैसे करना है, दुश्मन को नजदीक से नजदीक बसने से रोकना जाने के लिए हमें क्या कदम उठाना है। ये चुपचाप बातें हैं जो हमेशा बताई नहीं जाती, जिसका टीवी पर प्रचार नहीं किया जाता, और यह सरकार नहीं कर सकती तो आखिर कौन करेगा? ऐसा भी हमारे पास सोचने के लिए कोई पार्टी नहीं है। मौके पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार हमारे नज़दीक से नज़दीक बांग्लादेश में बैर के कांटे को नहीं पनपने देगी। इसके लिए अब आवश्यकता है कि बैर का कांटा बन जाए, उससे पहले हम उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर दें, या इनडायरेक्ट तौर पर, जैसे पाकिस्तान में अफगान लड़ाके और तालिबान को चाहे भारत ने किया हो अथवा खुद कर रहे हों, वहां पर जिस तरह की तबाही हो रही है उस तरह की कोई तबाही पैदा करे, परंतु हमारे दीपू भाई दास की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका की शक्तियों को बांग्लादेश में पनपने से रोक सकेंगे। आज तो वहां सरकार है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा हुआ कि उस्मान हादी की हत्या का जो भारत के ऊपर ऐसा ब्लेम लगाया जा रहा था कि भारत ने करवाया होगा, दूसरी हत्या छात्र नेता की फिर हुई,
उसमें एक खुलासा हो गया, क्योंकि वो पकड़े गए। पूर्णतया बांग्लादेश की ऐसी पार्टियों को जो भारत के विपरीत सोचने में इस समय अपना दिल लगा रही थी, उनको ये पता लग गया कि ये भारत हादी की हत्या नहीं करवाया, बल्कि यूनुस की ही चाल है, ये अमेरिका की ही चाल है, ये पाकिस्तान की ही चाल है। ध्यान रहे, युद्ध होगा तो हमें 3 देश से एक साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। शायद इसकी भी तैयारी हमारी सरकार कर रखी होगी। के साथ यूट्यूब चैनल एएनबी सिंह तिरंगा को आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके दास जैसी हत्या और ना हो, मुर्शिदाबाद में जो 2 हिंदू बाप और बेटे मारे गए थे ऐसी हत्या ना हो, कलकत्ता मिनी हाई कमीशन जो बांग्लादेश का है उसका घेराव हिंदू भाई कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ऐसा ना हो। और एक विनती और करना चाहूंगा कि आक्रोश में आकर के जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि हमारा प्रदर्शन कोई हैक ना हो जाए, जैसा नेपाल में हुआ था, जैसा कि बांग्लादेश में आज देख रहे हैं। आईएसआई एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट और बांग्लादेशी घुसपैठिए, मैंने केवल सुना है, कलकत्ता में आए, कुछ दिन के बाद सलाम राम राम होता रहा, बाद में घर बना लिए, उनकी दूसरी पीढ़ी चल रही है और आईएसआई के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं, यहाँ के निवासी भी हो गए, तनख्वाह पाकिस्तान से ले रहे हैं, ऐसा कभी मैंने सुना था। तो हिंदुस्तान में अगर ऐसा हुआ होगा तो हमें 3 के बाद चौथे देश अर्थात अपने देश के अंदर की व्यवस्था से भी टकराना होगा। शायद इसकी भी तैयारी सरकार कर रही होगी। जय हिंद, जय भारत।